वेलकम फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने चैनल सक्सेस डिकोडर में। तो दोस्तों, इसके पहले यूनिट और मेजरमेंट की सीरीज़ में हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर दिया है, जिसमें मैंने फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में बताया। उसके बाद हमने यूनिट्स का फर्दर सब डिवीज़न किया और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बताया। और साथ ही साथ मैंने जो इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल यूनिट्स वगैरह होती हैं या जो मैकेनिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनका डायमेंशन फार्मूला आप लोगों के सामने डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और डायमेंशन ऑफ सर्कुलर मोशन, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आज हमारा फाइनली यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे करंट का फार्मूला। देखिए, I बराबर हमारा होता है Q/T, ये फार्मूला होता है। और जो हमारा Q होता है दोस्तों, ये होता है चार्ज, और जो ये हमारा T होता है, ये होता है टाइम। और जो इसका डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है I, मतलब एम्पियर, ब्रैकेट में एम्पियर। ये होता है डायमेंशन फार्मूला करंट का, डायमेंशन फार्मूला करंट का है ये। अब चलिए इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में हम सबसे पहले करंट का डायमेंशन फार्मूला देख लेते हैं। तो देखिए, जो करंट होती है हमारी, इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है ब्रैकेट में I। करंट का डायमेंशन फार्मूला I होता है। अब चलिए हम सेकेंड क्वांटिटी की बात करते हैं, चार्ज, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Q से। देखिए, Q की जो वैल्यू होती है वो होती है I × T। और I का आपको पता ही है डायमेंशन फार्मूला, अभी मैंने बताया, ब्रैकेट में I, और T का होता है ब्रैकेट में कैपिटल T। तो इसका हो जाएगा IT। ये हो गया हमारा चार्ज का डायमेंशन फार्मूला। अब हम बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज V = ये होता है W/Q। W हमारा क्या है? W हमारा होता है वर्क। देखिए, ये हमारा है वर्क और ये हमारा होता है चार्ज। देखिए, वोल्टेज क्या होता है कि इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे अगर हम किसी चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क करते हैं, उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। तो चलिए, वर्क का मैंने आपको डायमेंशन फार्मूला बताया था। तो देखिए, जो हमारा वर्क का डायमेंशन फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है, देखिए, वर्क बराबर आपका होता है F × D। और अगर इसका हम निकालते हैं तो ये हो जाता है mL2 T पर -2। ये टोटल हमारा आ गया वर्क का फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला। और चार्ज का भी मैंने बताया आपको I और T। तो जो हमारा फाइनली जो डायमेंशन फार्मूला आएगा वो आएगा mL2 T पर -3 I पर -1। ये आ जाता है हमारा वोल्टेज का डायमेंशन फार्मूला। ये आपका हो गया वोल्टेज का डायमेंशन फार्मूला। अब चलिए, अगली क्वांटिटी हमारी है, देखते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के बारे में हम बात कर लें। तो देखिए, आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा होगा।
कूलम्ब्स ने बताया था कि दो जो हमारे पास चार्ज होते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है और इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमको यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो हमारी आ जाएगी 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम डायमेंशन फार्मूला अगर निकालेंगे तो देखिए 1/4 पाई तो हमारा हो जाता है कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आता है डायमेंशन फार्मूला, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली लिख के बता देता हूँ। m पे -1, l पे -3, t पे 4 और I पर 2, ये हमारा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का डायमेंशन फार्मूला आ जाता है। तो देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी थी उनके जितने भी इम्पॉर्टेंट डायमेंशन फार्मूलेज थे वो मैंने आपको बता दिए। अब फाइनली एक हमारे पास रह जाता है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, तो चलिए साथ ही साथ हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये एप्सिलॉन नॉट का आप खुद निकालिएगा। देखिए आपको चार्ज का पता है, आपको r का मतलब डिस्टेंस होता है तो उसका l हो जाएगा, तो आप भी अपने मन से कुछ करिए। तो जब आप करेंगे तो आपको खुद भी लगेगा कि मतलब डायमेंशन फार्मूला कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एकदम सिंपल मैथ्स है, मैथ से निकालते हैं। तो चलिए अब हम आपको सर्कुलर मोशन के बारे में बताते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एंगल के बारे में। तो जो एंगल होता है, एंगल की जो वैल्यू होती है वो होती है आर्क अपॉन रेडियस, या आप हिंदी में चाहते हैं तो चाप डिवाइडेड बाई त्रिज्या। तो देखिए एंगल होता क्या है, अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो देखिए अगर हमारा ये एक सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है और ये एक आर्क है AB और ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एंगल। तो देखिए जो हमारा आर्क होता है वो भी डिस्टेंस है और जो हमारा थीटा है वो आप एंगुलर डिस्टेंस कह सकते हैं। तो अगर हम इसका डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो L/L आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा यूनिटलेस, या इसको हम कह सकते हैं विमाहीन। इसको हम कहेंगे विमाहीन। अब चलिए ये सबसे बेसिक फार्मूला था सर्कुलर मोशन का। अब हम अगला फार्मूला डिस्कस करते हैं जिसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जिसको कहते हैं कोणीय वेग। ठीक है, तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है, सबसे पहले इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। ये इसका फार्मूला होता है, डिवाइडेड बाई टाइम। तो देखिए जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम डिनोट करते हैं थीटा से और डिवाइडेड बाई टाइम मतलब t से। तो इसका जब हम निकालेंगे डायमेंशन फार्मूला तो ये निकलेगा t पे -1, क्योंकि अभी हम लोगों ने थीटा के लिए निकाला था। तो जो हमारा थीटा होता है वो यूनिटलेस होता है। तो चलिए अब हम अगले फार्मूले की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सीलरेशन
जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण। तो देखिए दोस्तों, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा से। जैसे कि आप समझते हैं, हमारा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो जो उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेग परिवर्तन की दर। तो बस उसी से आप कोरिलेट कर लीजिए और इसको हम कहेंगे कोणीय वेग परिवर्तन की दर। और जो हमारा कोणीय वेग होता है उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी आपको बताया था। तो ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन टी। और डेल्टा ओमेगा का जो हमने डायमेंशन फार्मूला निकाला था वो निकाला था टी पर -1, और टाइम का हमारा टी होता है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा टी पर -2 एक्सेलरेशन का। अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूले की, और वो है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। तो चलिए अब हम प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है E = h न्यू। जहाँ पर जो हमारा h होता है, हम h को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। E हमारी होती है एनर्जी, ठीक है। और जो हमारी न्यू है, इस न्यू को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो चलिए अब यहाँ से हम h के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी E/न्यू। और जो एनर्जी होती है उसको हम ऐसे कह सकते हैं 12 mv²/न्यू। अब यहाँ से आप इसको डिराइव करेंगे तो m हो जाएगा, जो हमारा v होता है वो होता है LT पर -1। तो लिख लीजिए LT पर -1, और यहाँ पे पावर टोटल 2। और नीचे जो हमारा न्यू है फ्रीक्वेंसी का हम निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, मतलब t पर -1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m, यहाँ पर आ गया L2 t पर -2, और ये t ऊपर आ जाएगा तो t पर 1 हो जाएगा। और थोड़ा सा आप और सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा m L2 t पर -1। ये हमारा आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला। तो दोस्तों, आजकल प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। बाकी जैसे मैंने आपको बताया है, बहुत ही ईजीएस्ट वे में बताया है, तो आप सिंपली समझ सकते हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम अगले फार्मूले की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है L, ये होता है R/P। अब देखिए, हमारा जो L है ये है एंगुलर मोमेंटम, जिसको कहते हैं कोणीय संवेग। ये हमारा जो R है ये होती है डिस्टेंस, दूरी, और जो हमारा P है ये है लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग। तो चलिए आपका हम डायरेक्ट फार्मूला निकाल देते हैं। तो L = अब R का हो जाएगा L, और मोमेंटम का आप जानते हैं m/v होता है, मतलब mLT पर -1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा mL2T पर -1। ये हो जाता है हमारा एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला। तो दोस्तों, ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डायमेंशन फार्मूला, उनकी यूनिट और उनके फार्मूले। अब इन सब का इस्तेमाल हम फर्दर वाले चैप्टर्स में, मतलब इसके आगे जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, चाहे वो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो, चाहे वो हमारा ग्रेविटेशन हो, सरफेस टेंशन हो, लाइट हो, जितने भी चैप्टर्स आएंगे कहीं ना कहीं ये वाला चैप्टर उनसे इंटरकनेक्टेड रहेगा।
क्योंकि हम यूनिट्स की बात करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा फाइनली यूनिट एंड मेजरमेंट का आज लास्ट लेक्चर, और इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।